नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट में। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्क्रिप्ट कंपोनेंट हम किसे कहते हैं, स्क्रिप्ट कंपोनेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जबकि हमारे पास स्क्रिप्ट टैग है तो उसका यूज हम ना कर कर स्क्रिप्ट कंपोनेंट का यूज हम क्यों करते हैं। तो पहले यही डाउट हम क्लियर करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग हम जब यूज करते हैं तब क्या होता है, जो भी स्क्रिप्ट आपकी होगी वो पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे लोड हो जाएगी। जब हम स्क्रिप्ट कंपोनेंट यूज करते हैं तो आप जो भी कंपोनेंट के अंदर ही वो स्क्रिप्ट को लोड करवाना चाहते हो ना, वो ही कंपोनेंट के अंदर ये लोड होगी। इसको थोड़ा रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं तो आपको बहुत ही क्लियर आइडिया आ जाए। आपके सपोज दो दोस्त है, एक दोस्त को आपने कुछ बात बताई जो आपकी बात को सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट ही रखता है, एंड एक दोस्त ऐसा है जिसको आपने आपकी बात बताई तो वो पूरे मोहल्ले को ढिंडोरा पीटेगा कि इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ। तो जो जो भी दोस्त आपका ऐसा है जो बात सीक्रेट रखता है उसको आप बोलोगे कि ये मेरा स्क्रिप्ट कंपोनेंट है, और जो दोस्त ने ढिंडोरा पीट दिया है उसको आप बोलोगे ये मेरा स्क्रिप्ट टैग है। अब जो इंसान ने इतना सारा ढिंडोरा पीट दिया, आपकी पर्सनल बातें शेयर कर दी, आपकी सीक्रेट शेयर कर दी, तो आप हैवी एंड स्ट्रेस फील करोगे। सेम आपकी एप्लीकेशन में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको चाहिए एक ही कंपोनेंट के अंदर वो स्क्रिप्ट और आप पूरे एप्लीकेशन में आप स्क्रिप्ट को लोड करवा रहे हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो हैवी हो जाएगी। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि स्क्रिप्ट कंपोनेंट एंड स्क्रिप्ट टैग के बीच में क्या डिफरेंस है। इंटरव्यू में आपको ये पूछा जा सकता है। अभी हम इस पे आ जाते हैं कि हम स्क्रिप्ट कंपोनेंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन में भी आया भी होगा कि हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइटल क्यों यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो, ओके, एंड हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं होम पेज एग्जीक्यूट करती हूँ एंड इंस्पेक्ट में हम जाते हैं। देखो दो टाइटल दिख रहे हैं, एक यहाँ पे ये दिख रहा है एंड ये यहाँ पे दिख रहा है, राइट। क्रिएट नेक्स्ट स्टेप दिस। तो दो टाइटल आना तो वैसे भी अच्छी बात नहीं होती है ऐसे के लिए। ये खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से टाइटल को हम कंसिडर करें, कौन से टाइटल को हम कंसिडर ना करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टाइटल इस तरह से यूज नहीं करेंगे। जो हमने ऑलरेडी हेड कंपोनेंट एंड डायनेमिक मेटा डेटा में देखा उस तरह से हम टाइटल देंगे। इसको हम रिमूव करते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं एंड अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंड अब हम हेड में देखेंगे तो आपको देखो एक ही टाइटल हमारा डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अभी हम हमारे मेन टॉपिक पे जाते हैं, वो है स्क्रिप्ट कंपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट कंपोनेंट अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी एंड देन वो स्क्रिप्ट को हम क्या करेंगे, हमारे जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर लोड करेंगे, मतलब कि यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम पब्लिक के अंदर एक स्क्रिप्ट बना देते हैं पब्लिक फोल्डर में। ध्यान रखना स्क्रिप्ट कहाँ पे बनानी है आपको, पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज मेरी पॉपअप डॉट जेएस नाम की स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगी, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं जिस फंक्शन को नाम भी हम दे देते हैं पॉपअप, एंड इसके अंदर हम दे देते हैं एक अलर्ट कि भाई हेलो। नाउ अब ये फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीजें आती है, राइट। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अभी आप आउटपुट रन करोगे ना तो आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, जैसे आउटपुट आ रहा है वैसे ही आएगा, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट बनाई है बट वो स्क्रिप्ट को हमने यूज कहीं पे भी नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, वो स्क्रिप्ट को हम लोड करते हैं। अभी देखो ये स्क्रिप्ट अगर मैं लेआउट डॉट जेएस में लोड करूंगी तो वो हमारे पूरे एप्लीकेशन में ही लोड हो जाएगी। जैसे आपको पता ही है लेआउट कॉमन लेआउट के लिए होता है, तो हमारे पूरे एप्लीकेशन में ही ये स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी। तो हमको जो मकसद के लिए स्क्रिप्ट कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो तो पूरा ही नहीं होगा। तो हम क्या चाहते हैं, स्पेसिफिक राउट पे ही ये स्क्रिप्ट लोड हो। तो क्या करेंगे, हम एक और राउट क्रिएट करते हैं इसके अंदर जिसमें हम लिख देते हैं स्क्रिप्ट एंड इसमें हम बनाएंगे पेज डॉट जेएस। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं स्क्रिप्ट, इसको हम सेव कर देते हैं। ये राउट को भी हम एग्जीक्यूट कर कर देख लेते हैं कि भाई ये परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं, वरना लोचे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्रिप्ट एड।
ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, स्क्रिप्ट ऐड आ चुका है, बट अभी भी हमारी स्क्रिप्ट लोड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने स्क्रिप्ट को ऐड नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। तो मैं इसको भी ऐसे रिमूव कर देती हूँ एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं H1 में स्क्रिप्ट कंपोनेंट लिख दो, कोई बात नहीं, इसको सेव कर दो। अब हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को ऐड करें। उसके लिए आपको लिखना है, याद रखना आपको क्या करना है, कैपिटल S लिखना है एंड देन स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे SRC। यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट जो भी थी वो, सपोज हमारी स्क्रिप्ट है popup.js, इसको हम सेव कर देते हैं। एरर आई है कुछ तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट स्क्रिप्ट फ्रॉम नेक्स्ट स्क्रिप्ट। अब ये एरर चली जाएगी, यहाँ पे आप देख लो ये एरर चली गई है। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूट कर कर, तो ये देखो ये हमारी स्क्रिप्ट लोड। अभी हम दूसरा कोई राउट एक्सेस करते हैं, सपोज हम अबाउट वाला राउट एक्सेस करते हैं, तो आपकी वो स्क्रिप्ट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे लोड ही नहीं की है। गॉट इट? क्लियर? ये समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रिप्ट कंपोनेंट के लिए। ओके, अभी यहाँ पे हम इनलाइन स्क्रिप्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं कि हमको समझ में आए कि भाई ये हमारी स्क्रिप्ट लोड होना यहाँ पे स्टार्ट कर रही है। यहाँ पे लिख दो बिफोर लोड, इसको सेव कर देते हैं। हाँ, एग्जीक्यूट करो। कंसोल में लिखा है तो कंसोल में यहाँ पे डिस्प्ले होगा, देखो बिफोर लोड। ओके करने के बाद आफ्टर लोड आ जाना चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे ऐड करेंगे ऑन लोड, यहाँ पे एरो फंक्शन में दे देंगे कंसोल डॉट लॉग एंड देन आफ्टर लोड, इसको हम सेव कर देते हैं। देखो एरर आई है, यहाँ पे बता देती हूँ मैं क्या एरर है। इफ यू नीड अ इवेंट यूज कर रहे हैं तो इवेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। क्लाइंट कंपोनेंट क्या है वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज क्लाइंट, इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी एरर हमको नहीं डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे हम इसको एक बार जाने दो, इसको हम लोड करते हैं, इसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, तो हमको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो बिफोर लोड हमारा आ चुका है, यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट भी लोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूंगी, उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, आफ्टर लोड। देखना ओके, तो यहाँ पे आफ्टर लोड मतलब स्क्रिप्ट हमारी परफेक्टली लोड हो चुकी है। तो यहाँ पे आप ऐसी चीजें ऐड कर सकते हो जो आप कब यूज करना चाहते हो, जब आपकी स्क्रिप्ट लोड हो जाए उसके बाद। अब हम बात करते हैं इनलाइन स्क्रिप्ट हम कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़े टाइम के लिए कमेंट कर देती हूँ एंड यहाँ पे हम लिखते हैं हैश कर देते हैं, सॉरी आईडी देनी है हमको क्योंकि आईडी से ही हमको डिस्प्ले आएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डेमो। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे हम हमारी इनलाइन स्क्रिप्ट देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में सीख चुके हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे डेमो। डेमो क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने आईडी डेमो लिया था, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इनर एचटीएमएल एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो। इसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब हम आउटपुट देखते हैं, इसको हम रिलोड करते हैं तो देखो यहाँ पे हमारा हेलो आ चुका है। तो ये क्या हुई हमारी, ये स्क्रिप्ट क्या हुई हमारी इनलाइन स्क्रिप्ट, कि हमने यहाँ पे ही लिख दिया। यही सेम लाइन आप popup.js में भी लिख सकते हो। देखो वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे पॉपअप के बाद आना चाहिए, इसको हम सेव करते हैं, बट यहाँ पे उसको लोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं एंड ये जो कमेंट पे हमने किया है उसको हम कमेंट से बाहर ले लेते हैं। भाई चल तू कमेंट से बाहर आ जा।
अब हम इसको लोड करते हैं, इसको फिर से यहाँ से लोड करते हैं। देखो यहाँ पे देखो कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है। जैसे ही ये स्क्रिप्ट लोड हुई पहले क्या आएगा, अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स पे हम ओके पे क्लिक करेंगे, देन आफ्टर यहाँ पे हमारा आ गया हेलो। तो इस तरह से आप स्क्रिप्ट कंपोनेंट का यूज कर सकते हो आपकी कोई भी नेक्स्ट एप्लीकेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हम स्क्रिप्ट टैग यूज ना कर स्क्रिप्ट कंपोनेंट क्यों यूज करें। उसका आंसर आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट कंपोनेंट क्या करता है, आपको जो भी कंपोनेंट में स्क्रिप्ट को लोड करता है स्पेसिफिक वो ही कंपोनेंट पे लोड होगा, जबकि स्क्रिप्ट टैग आपकी पूरी एप्लीकेशन के अंदर लोड हो जाएगी। अगर सपोज आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें 100 कंपोनेंट्स हैं, राइट। अगर आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करोगे, टैग का यूज करोगे तो क्या होगा, वो 100 कंपोनेंट में आपकी स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगी, तो आपकी जो वेब एप्लीकेशन है वो बहुत ही हैवी हो जाएगी। सेम अगर आप स्क्रिप्ट कंपोनेंट का यूज करोगे तो जो कंपोनेंट में आपको वो स्क्रिप्ट चाहिए वही कंपोनेंट में आप उसको लोड कर सकते हो। तो आपका आज का टास्क यही है कि आपको भी इस तरह से कोई भी स्क्रिप्ट कंपोनेंट इंप्लीमेंट करना है एंड उसको यूज भी करना है। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।